एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नावल दरिश्कम पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। और आपको नावल दरिश्कम कैसा लग रहा है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे चक्कर में नाफरमानी भी कर चुका हूँ। जिन लोगों ने पैदा किया, जिसने पाला, सबसे किसी को खबर नहीं दी इस सब की। फिर तुम खुद सोच लो कि तुम मेरे हक में कितनी बुरी हो। सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ रहा हूँ। ड्राइविंग पर ध्यान रखे ही सीखा होते, साथ बैठी हस्ती के सुकून के जीथड़े उड़ाए, खुद बर्खास्त निकाल कर हल्का हो गया। और शनाइल का दिल भारी था और उसे कबूल हुआ। उसे देखती मुस्कुराई। मुझे बिगड़ते हुए भी कबूल हो, धुतकारते हुए भी और नफरत करते हुए भी। बस ये इत्मीनान सब पर सबकत ले गया। जेम के कोई तो है इस दुनिया में जो सिर्फ मेरा है, अब बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसकी बाजू की और सरकते अपना सुकून अया करती गई, जबकि जमशेद को अपने कांधे भारी होने के बजाय उसका सर रखने पर हल्के महसूस हुए। काफी तरसी हुई हो, अंदर से अंदाजा नहीं था मुझे। जमशेद उसकी खामोशी वो भी मुस्कुराहट में डूबी सह न पाया तो चिंगारी लगा दी। तवज्जो के लिए तरसी हूँ, तुमसे ज्यादा तुम्हारी आंखों ने देखकर मेरी कमजोरी पर मात दी और मैं लुट गई। कसम से झूठ नहीं बोल रही। वो ध्यान सामने से हटाए, लहजा पर शनाइल को घूरा तो यकीन दिलाने को उसने सादगी से कसम उठा ली। कसम खाने वाले सबसे बड़े झूठे होते हैं मेरे नजदीक, या फिर तुम बहुत ज्यादा मासूम हो। दूसरा ऑप्शन तो नामुमकिन है, बाकी समझदार हो तुम। होश वो बेतनाई बरत रहा था और पल पर शनाइल के इसके हर अंदाज की शदाई हो रही थी। एक बात पहली और आखिरी बार सुन लो जेम, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ना बोला है। दोबारा तुम मुझे झूठी मत कहना, तकलीफ होगी मुझे। ये पहली बात है कि शनाइल की कोई तमहीद बड़ी शिद्दत से जमशेद को तकलीफ देगी। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। कार पार्क करते ही जब जमशेद ने अपने बाजू के साथ लगी सोई शनाइल को देखा तो भूली भटकी सी जख्मी मुस्कुराहट उस शख्स के होंठों पर रेंगी। मैं भी सब करूंगा लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसके गाल की ओर चूल आती खुली बालों की लिटें हटाए वो ध्यान उसके हाथ तक ले गया। फिर कलाई अपने हाथ में लेते डैशबोर्ड कैबिनेट खोले, वहां रखा बहुत ही नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर शनाइल की कलाई में चुपके से पहनाया। वो उसकी नाजुक सी कलाई पर बहुत सजा, जिसके मिड में वाइट रेल पर था और बाकी गोल्ड की बहुत यूनिक जिग जैग चेन थी और इस पर के साथ एक गोल्ड प्लेन हाफ मून लटक रहा था। उसकी कलाई से ध्यान हटाए वापस शनाइल के चेहरे तक गया। तभी जमशेद ने उसकी गाल पकड़कर खींची, जिस सबब वो गाल पर होते दर्द पर फौरन से जाकर उठी। ऐसे कौन जगाता है? अपनी गाल पर हथेली मिलते वो मुंह बसोर गई। गेट आउट। जमशेद के बदलिहाजी से निकालने पर वो फिर उदास हुई। एक कप कॉफी तो पी सकते हो मेरे साथ, ऐसी भी क्या बेर हुई? शनाइल ने अपनी कलाई नहीं देखी थी, देख लेती तो खुशी से मर ही जाती। ओके, सिर्फ कॉफी, वैसे भी बहुत नीड है। वो कभी न मानता अगर वाकई असाब और जहन थके न होते। शनाइल खुशी से खिल गई। दोनों साथ होटल रूम में एंटर हुए और तभी शनाइल ने फौरन रूम सर्विस को कॉल करते 2 स्ट्रॉन्ग कॉफीज मंगवाई और खुद इस काउच पर बैठता देख ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी ताकि इयररिंग्स उतार सके। ये सब बात में करना। जमशेद ने मेज पर पड़ा मैगजीन उठाते बिना देखे कहा तो वो वहीं से घूमी। क्या इयररिंग्स ना उतारूं? शनाइल ने चमकती आंखों से एकदम उस बेजार को देखा। गुस्सा आ रहा है मुझे। जमशेद ने मैगजीन मेज पर मारते खामखा चिढ़ते जवाब दिया तो वो हंसती। क्या हुआ, चिढ़ रहे हो? शनाइल ने उसकी बेजा छिंचलाहट पर पूछ ही लिया। नहीं, खुशी से छलांगे मारने का दिल कर है। ऐसी बीवी मिली है जिसे 2-4 लोगों के बीच इज्जत से लेकर भी नहीं जा सकता। अच्छा था सलवा बाजी से ही शादी कर लेता। काउच पर बैठे जनाब अंगारे चबा रहे थे। शनाइल मुस्कुराई। फिक्र मत करो, कुछ दिन तक वो भी मेरे जैसी हो जाएगी, तुम्हारी सलवा बाजी। शनाइल ने एयरपीस उतार कर रखे ही थे कि वो उठकर तन आंधी बना न सिर्फ उसके अकब में रुका बल्कि बाजू से पकड़कर वैश्यों की तरह अपनी तरफ पलटाया। इस बकवास का क्या मतलब था? जमशेद के गुस्से से रंग बदलती आंखों से दबे ही शनाइल ने अपने ड्रेसिंग पर रखा फोन उठाया। न्यूज नहीं सुनी तुमने? शनाइल की पहेलियों में बात करने पर वो और बिगड़ा और तभी शनाइल ने बेल्जियम को कवर मैगजीन के ऑफिशियल चैनल की न्यूज पोस्ट ओपन करते जमशेद के सामने की, जिसे देखकर उसकी आंखें फटसी गई। ये वो बौखला कर इससे पहले जाता शनाइल राह में आई। हटो पीछे, पकड़कर परे करता जमशेद अपना फोन उठाए रूम से निकला और बाहर पार्किंग तक पहुंचते यजदान का नंबर मिलाया जो ज्यूज ऑब्सेशन में मौजूद अहम मीटिंग के बाद सलवा को ही पिक करने की नीयत से ऑफिस रूम से बाहर निकला। जमशेद की कॉल देखते जहन में बस यही था कि अब वो बेवकूफ सा भतीजा अपने ताया जान के सारे राज उगलेगा। किस किस्म के घटिया इंसान निकले आप यजदान फारूकी। मेरे घर की ना सही, अपनी इज्जत होने के नाते ही उस लड़की के वकार का ख्याल रखा होता। शर्म नहीं आई आपको उसे मॉडल बनाते? मैं यहाँ अपने घर की नामूस की सलामती के लिए दलदल में आधंसा हूँ। अपनी जिंदगी बर्बाद की और आपने अपनी ही इज्जत नीलाम कर दी, उसका हिसाब देना होगा आपको।
बिना सलाम दुआ जमशेद ने गोया यजदान पर लफ्ज़ी बमबारी ही शुरू कर दी कि वो खुद बौखला गया। काम डाउन, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, अपनी जान से ज्यादा मुझे सलवा की इज्जत प्यारी है, इस मामले से दूर रहो, समझे? तुम मेरा उसके पीछे का मकसद नहीं जानते, सो अपनी चोंच बंद रखो। अपनी गलती मानने की बजाय सुखी का डट जाना जमशेद का खून खोला गया। नहीं, सब मकसद समझ गया हूँ। एक बात याद रखिएगा कि सलवा लावारिस नहीं है, उसका बाप और ये चचा जात भाई जिंदा है। अब आपको पहले उस मकसद को वाज़िया करना होगा यजदान फारूकी। इससे पहले सलवा पर हक जमाने की जुर्रत भी की तो बहुत बुरे नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। मुझे बेजुबान और लापरवाह समझने की गलती मत कीजिएगा। जमशेद ने गुस्से से कहकर कॉल मुंह पर काटी, जबकि यजदान का बस न चला, फोन ही दीवार से दे मारे। खुद के अताब को न जाने कैसे कंट्रोल किए वो ऑफिस बिल्डिंग के दाखिली एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, जबकि जमशेद मजीद रुकना न चाहता था, मगर शनाइल के हाथ थामने पर वो फौरी पलटा। वो जमशेद के गुस्से तासुरात पर सहमी। तुमने सुखी को इतनी सुना दी, सलवा से प्यार करते हो, बताओ पहले क्यों नहीं बताया? जमशेद का गुस्सा यकदम ही दिलचस्पी में बदला। पहले बता देता तो क्या गले न पड़ती मेरे? जमशेद के सुलगाते जवाब पर शनाइल की आंखें धुंधलाई। मर जाऊंगी अगर तुम किसी और के प्यार में पड़े। वो बेइरादा उसके गिरबान तक हाथ ले जाती, हक जमाती बोली। जमशेद ठटका। इंतकाम तो लेना होगा मुझे भी, तुम भी तो उस तुराब जदों के इश्क में पड़ी हो, फिर तुम्हें क्या परवाह कि मैं किससे प्यार करूं या किससे नहीं? न जाने जमशेद का दिल कैसी तस्कीन चाहता था जो उसे बस उस लड़की के वजूद से मिल रही थी। मुझे नहीं है प्यार उससे, अब कसम ले लो, शनाइल ने आंसू खोड़ते यकीन दिलाया। मूड नहीं है यकीन करने का, ना कुछ टाइम इरादा, मैं जा रहा हूँ। जमशेद ने उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर किए। वो फिर से रुहासी हुए उसे देखती कमजोर करने लगी। कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर जालिम? आगे को 2 कदम उठाती, हाथ ठीक जमशेद के गिरबान पर रखते सरकाकर चेहरे तक ले गई। जमशेद ने बेवक्त उसे के रिंगते सांप से हाथ पकड़कर कंट्रोल मिलाई और आंखें भी निकाली। जहाँ तुम्हारे सिवा सब हो। छटके से शनाइल को परे धकेलता वो पलटा और वहां से वॉकआउट कर गया, जबकि शनाइल के गाल गुस्से से गुब्बारे की तरफ फूले। किस किस्म का पथरीला इंसान है, बहकना तो आता ही नहीं। उफ, क्या ठंडी आहें भरती रहूंगी इसके लिए। जाओ देखो, जा देखो कैसे रहा है, जैसे करंट छोड़ रही हूँ। कोसती निगाहों से शनाइल उसकी स्पीड देखने अपना खून चलाए पैर पटक कर वापस अपने रूम की तरफ पड़ गई। ड्रेसिंग के सामने रुककर हार उतारते उसकी नजर अपनी कलाई पर गई। फौरन से कलाई अपनी आंखों के सामने करते इस हसीन ब्रेसलेट को देखा जो अपनी चमक और इंफरादियत से शनाइल शमदी जैसी लड़की को मबहूत कर गया। ओ माय गॉड, ये इस सड़ियों ने पहना है, लेकिन कब? जब मैं गाड़ी में सोई। उफ, ये कितना खूबसूरत है। क्या हो जाता कि मेरे होश में पहनाता, थोड़ी खुशी हो जाती। उसने ये मुझे गिफ्ट किया है तो कुछ तो स्पेशल होगा, उसके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। कॉल करूं? बुला लेती हूँ। उफ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? शनाइल ने लपक कर फोन उठाया, पर कॉल करने से पहले उसे लगा वो पागल हो रही है। फिर सबर थामे मैसेज टाइप किया। तुम बहुत बुरे हो जे, मैं नाराज हो गई हूँ, सुन लो। वही मैट्रेस पर बैठते भीगती धुंधलाई आंखों से मैसेज भेजा और फौरी डिलीवर हुआ। फिर अगले ही लम्हे उस पर ब्लू टिक्स लगे तो शनाइल के दिल की रफ्तार थमी, क्योंकि वो टाइप कर रहा था। कोई नेकी काम आ गई है कि तुम नाराज हुई, कुछ दिन कायम रहना नाराजगी पर, बाय। भले वो रूड तरीन मैसेज था, पर वो पागल उस पर भी मुस्कुरा दी। मुझे और कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है मेरे दिल के साथ, बस तुम्हें जिंदगी से जाने नहीं दूंगी, ये तय कर लिया है। कायम रहकर दिखाऊंगी तुम्हें नाराजगी पर, देख लेना। फिर से मैसेज भेजा जो उसी तरह डिलीवर हुआ। फिर चंद सेकंड बाद सीन। इतनी जल्दी उसके जवाब देने ने उस लड़की को बहुत तस्कीन दी। देख लूंगा और कुछ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, कहीं ठुक गई गाड़ी तो चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी। वो कमाल गरूर से बोला कि वो खुलकर हंसी। कमीना हर दुखती रख पहचान गया था। हाँ मोहताजी जो पड़ गई मुझे तुम्हारी। हैव अ सेफ ड्राइव, बाय। फौरी बात खत्म की और उठकर उसे ब्रेसलेट को चूमते चेंज करने चली गई, जबकि फोन तसल्ली से स्क्रीन ऑफ किए सामने रखता जमशेद अपनी बर्बाद मंजिल के आबाद रास्ते को देखकर मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराता मुनफरिद था, और मुनफरिद मुस्कुराहट वाले यकीनन मसीहाओं में शुमार हुआ करते हैं। गाड़ी मोहल्ले की हदूद से परे ही खड़ा किया वो इस बोसीदा मोहल्ले से और पहले बारिश के पानी से बच बचाता फाइनली सलवा को पिक करने पहुंचा और जानबूझकर शाकरा को सताने के लिए बेल पर हाथ रखकर पीछे ना किया। सलवा को शाकरा ने आज जाले साफ करवाने पर लगा रखा था और पंखे भी साफ करने का कहा था, जिन पर वो रुके रुके भी शाकरा के बकोल गर्द जम गई है। बेचारी सलवा लग गई करने। क्या हाथ रखकर मर गए हो बेल पर बैठे बैठे? कौन मदहूस है जिसे आग लगी है? शाकरा ने बिस्तर से निकलते हाँक लगाई और चप्पल पैरों में दबाती बाहर निकली, क्योंकि आज काफी ठंड थी। ब्लैक में जरा नकाहत वाले चेहरे के संग और अपने अजली सहर में लिपटा वो जब शाकरा की बड़बड़ाहट पर मुस्कुराया तो चलती हवा के होश उड़े थे। मैं हूँ, आग नहीं लगी बल्कि पूरी जहन्नम जैसी तपश साथ लिए फिरता हूँ चची जान।
दरवाजा खुलने की देर थी कि वो दरवाजे से सर नीचे करके अंदर घुसता शाकरा को खून सुलगा गया। तुम क्यों आए हो दिन दहाड़े? पता नहीं कि ये शरीफ लोगों के कामकाज का वक्त होता है। शाकरा ने आंखें निकालते हाथ कमर पर रखकर तफ्तीश की। शरीफ लोगों के कामकाज का होगा यकीनन। सलवा कहाँ है? अव्वल जुमले को महफूज नजर से अदा किए वो बेकरारी से अपनी पर्सनल मासी को ढूंढने लगा। माँ लगती है तुम्हारी, इतना अदब काहे का? शाकरा को उस पर भी जलन हुई। यजदान मजे से मजीद तेल छिड़के चची साहिबा के करीब हुआ। आपको ऐसी इज्जत नहीं मिली तो इसमें बाकियों का क्या कसूर चची जान? मेरे लिए तो सलवा इज्जत, अकीदत और मोहब्बत का दूसरा नाम है, और वैसे भी तमीज और तहजीब से आपका क्या लेना देना? यजदान के अंदर की उदासी शाकरा चची से टाकरा लगाकर खुद ही मिट गई। काफी इंटरटेनिंग खातून जो थी। ज्यादा चौड़ा मत हो, घर की सफाई करिए, जाले उतारिए, काम बताओ, निकल, बता दूंगी उसे। शाकरा ने आंखें माथे पर रखते बल्लेहाजी के रिकॉर्ड तोड़े। व्हाट? उसकी तो आपको ज्यादा जरूरत है। अगर दोबारा उसे ऐसे काम करने को कहा तो आपके कानों की मैल से लेकर दिमाग के जाले तक उतार दूंगा और उसे लास्ट वार्निंग समझिएगा। बड़े अदब से बदतमीजी का जवाब दिए वो साइड होता अंदर बढ़ा और सलवा जो खिड़की के पट तक ऊपर को चढ़ी थी पंखे तक पहुंचने के लिए इस पर चढ़ने की कोशिश में थी जब यजदान के गुस्से से पुकारने पर लड़खड़ाई और इससे पहले गिरती। यजदान ने बर्वक्त तोड़कर उसे संभालते अपनी बाजुओं में ला भरा। सलवा ने फौरन से यजदान की महक इनहेल करते सख्ती से नीचे आंखें खोली। पागल हो गई हैं? बंदरियां हैं क्या? ये चढ़ने वाली जगह थी। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता आपको सलवा तो अपने दिमाग का अचार डालेंगी। यूज क्यों नहीं करती? जान निकाल दी थी आपने मेरी। यजदान ने उसके नाजुक वजूद को हसार कर सीने से लगाते पहले तो अपना खौफ मिटाया, फिर उसे रूबरू लाया जो स्टैचू की तरह सफेद पड़ गई थी। सुखी आप? वो मिनमिनाई। कैसी बेवकूफ़ी है? आपको आती आंच मेरे दिल को बंद कर देती है। क्या खुद का ख्याल रखने के लिए ये बात काफी नहीं सलवा कि अब आप खुद से ज्यादा मेरी हैं? सख्त गुस्से से वो उसके मुरझाए चेहरे को पूरा पोर तशनगी से तकता बोला और वो हंसी हुई। काम कर रही थी ना? सलवा ने आवाज मजबूत बनाते भी सरगोशी ही की। भाड़ में जाएं ऐसे काम जो आपकी जान पर बने। सलवा की उदासी लहसबर यजदान के खुद के लिए इतना जनूनी होने पर राहत में बदली, पर वो नाराज लग रहा था। नाराज तो मत हो। अपना हाथ यजदान की गाल से जोड़े लाड किया जबकि वो जबड़े भींचकर चेहरा उसकी हथेली से परे किए पलटा। उसे बाजू में ही लिए वो काउच से नीचे उतरा, पर सलवा की आंखें तो बस झलकने को बेताब थी। शाकरा को दरवाजे में देखते ही यजदान ने सलवा को आहिस्तगी से नीचे उतारा। ये तोता मैना के सीन देखने से पहले काश में अंधी हो जाती। जल्दी कर से चलता और मेरे कमरे के भी उतार आकर जाले। शाकरा ने जल्द सुलग कर हुक्म सादर किया और पलट गई। इससे पहले यजदान उसकी ये अकड़ तोड़ता। सलवा ने जल्दी से यजदान का हाथ अपने हाथ में पकड़े अपनी तरफ मोड़ते रोक लिया। आप गुलाम हैं इस औरत की? मेरी बीवी है सलवा। कैसे कोई आप पर हुक्म चला सकते हैं? और आंखें क्यों सूजी हुई हैं? सोई नहीं? यजदान को उसका रोकना बेबस कर गया, वरना आज शाकरा का यकीनन आखिरी दिन होता। मैं कल रात से बहुत परेशान थी। कॉल तो काट दी पर मुझे एक लम्हा भी नींद नहीं आई। किसी काम में ध्यान नहीं दे पाई। लड़खड़ा भी तभी गई थी क्योंकि आपको देखकर दिल को कुछ हुआ, वरना कोई काम मुझे नहीं थका सकता। ये मेरा घर है, मुझे इसके काम करने के लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है। ना कोई काम करना गुलामी है। मैं जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। आप बस ये बताएं आप ठीक है सुखी? फिवर लग रहा है। वो लड़की हर बार यजदान को लाजवाब कर देती थी, जैसे इस वक्त बस जरा सी अहमियत जताकर उसने सुखी के दिल के शरियानों तक से उदासी खींचकर बाहर निकाल दी। तो कॉल बैक करती, मुझे बुला लेती, पर खुद को बेसुकून ना करती। आपकी आंखों का दर्द बन गया हूँ मैं। आई एम सॉरी सलवा। उसका चेहरा हाथों में भरे इन आंखों को चुमते हुए सलवा के होंठों तक मुस्कुराहट बिखेर गया। सच्ची दिल की आप भाग कर चली जाऊँ आपके पास और आपका सर दबाऊं। अभी भी दर्द है क्या? दबा दूं? वो उसके सर को प्यार से छूती वहां मौजूद अब भी हरारत से अफसुर्दा हुई। इतनी दूर आप क्या सिर्फ सर दबाने आती? यसान ने उसका हाथ अपनी पेशानी से हटाते हथेली की जानिब जज़ब से चूमा तो उसके होंठों की मोहब्बत पास शरकत, हरारत और दबाव सलवा के दिल तक सनसनी और गदाहट सरायत कर गुजरे। वो फौरी पलकें लर्जा कर नजरें झुका गई। ऊपरी दांतों और होंठ में अपनी जीरी होंठ लेकर दबाते अपनी घबराहट मिटाई और बहुत ही क्यूट लगी। लेकिन यजदान के अंदर बाहर तो हशर जगा गई उसकी अदाए जानम। समझ गया आपका जवाब, चले रेडी हूँ, हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। गहरा सांस सलवा के सरापे से उठती महसूस खुशबू में खींचे दूर हुआ यजदान की तरफ मुनासमझी से देखने लगी क्योंकि उसने तो कोई जवाब दिया ही नहीं था। अभी काम कर रही हूँ सुखी, बहुत सा पड़ा है और मैंने तो जवाब दिया ही नहीं। तो फिर सलवा इतनी भूली कैसे थी? ये सोच कर यजदान ठंडी आह भरता उसके खूबसूरत कमसन से खदोखाल की जानिब माइल हुआ। हैरानगी आंखों में बसाकर भूली बनकर खड़ी वो उसे किसी काबिल ही तो ना छोड़ रही थी। आपके खामोश जवाब बोलते लफ्ज़ों से ज्यादा कातलाना है। ये आपको पता चल जाए तो सर तक पैर धड़क उठें और काम को मारें गोली। शाकरा चची करेंगी बाकी काम। चलें। यजदान ने उसके हाथ से डस्टिंग का कपड़ा खींचकर जमीन पर फेंका और बंधे बाल झटके से खोले।
गुंदे भुंदे बालों में उंगलियां फेरकर सुलझाते पकड़कर कमरे से बाहर की तरफ रवाना किया तो वो फिर डर कर पलटी। प्लीज सुखी, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। सलवा ने तासुस से संग यजदान को देखते गुजारिश की। मैं बदतमीज लगता हूँ आपको? उसका हाथ पकड़कर अपने वजूद की सिमत खींचकर सीने के वस्म में ला जोड़ते वो सलवा की सांसें भारी कर गया, क्योंकि दोनों के चेहरे बेमुश्किल टकराने से बचे थे। नहीं, वो तो हैं, लेकिन बड़ी भी हैं। परफ्यूम वाली भी अच्छी हरकत नहीं थी सुखी। वो समझ रही थी मैंने किया है, चीजों की भूखी नहीं हूँ। तकलीफ हुई थी उनके अल्फाज से। सलवा के बोलने के संग आंसू आंसू होने पर यजदान भी सारी खुमारी झटकता संजीदा हुआ। ओ सलवा, आपकी हसासियत आपको बहुत नुकसान दी जाएगी। इतनी सी बात पर हर्ट हो गई। सीना तान कर कहती, जी मैंने की है, मेरी चीज थी ज़ाया की हक से। कब समझेंगी इस बात को कि कमजोर नहीं हैं आप? यजदान का दिमाग हिला गई थी सलवा की ऐसी नाज की। ऐसा एहसास होना, वो डर रहा था कि ये लड़की उसके साथ कैसे सरवाइव कर पाएगी। मैं ऐसी मजबूत होकर क्या करूंगी सुखी, जो दूसरों की दिल आजारी का सबब बनती फिरूं। मुझे कमजोर ही रहने दें। वो दुखी थी, खुला गुलाब सा चेहरा मुरझा गया, बल्कि आंखों का पेरहन बन गई। कौन दूसरे मेरी जान? आप अपने आप को याद रखें, बस ये दूसरे कुछ भी नहीं होते। ओके, दोबारा आप हर्ट नहीं होंगी। मैं भी करूं तब भी नहीं। यजदान को उसकी सकत से बड़ा अहद चाहता था। उसकी थोड़ी थोड़ी पर नरम सी हाथ की पकड़ बनाकर चेहरा उठाए मान से वादा मांगा, नामुमकिन, आप तो चलते फिरते हर्ट कर देते हैं। इकबार करती ना खींच मुकाबिल के लिए दिल में खूब की। यजदान तहलका खेज मुस्कुरा दिया और इसी बेख्तियारी में उसकी शफाफ से गुलाबी गाल रगबत के गलबे के सबब चूम ली। सलवा ने बेइरादा यजदान की शर्ट की आस्तीन मुट्ठी में दबोची और इस बीच सहूलत से सांस रोक गई। सांस ले, इससे आगे कुछ नहीं कर रहा। यजदान ने चेहरा पीछे किए बेखुद नजर इन बंद आंखों वाली पर डाली तो सलवा ने झट से आंखें खोली और छुई मुई हुए ब्लश की। मैं चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता, सांस लेता, यानी हर पल आपका सिर्फ सुकून बनूंगा। डोंट वरी। जाएं, रेडी हो जाएं, शावर मत लीजिएगा, देर हो जाएगी और ठंड भी है, बस चेंज करें और आ जाएं। मेकअप की भी जरूरत नहीं है, आप यूं ही प्यारी हैं। सलवा ने अपनी सलामती पर खैर मनाई और इतना लंबा लेक्चर सुनकर हजम किए फौरन दौड़ गई। जबकि यजदान भी तब तक बाहर आया तो चची साहिबा तख्त पर ही विराजमान कीनू चील कम उनको शहीद ज्यादा कर रही थी और ठूसती चली जा रही थी जैसे किसी मुकाबले में आई हूँ। यजदान को देखकर मौसूफा को कुन्नू भी जहरीले ले गए। तभी मुंह का तासुर यूं हुआ जैसे कड़वा बादाम खा लिया हो। यजदान पास बैठा और फौरन चची जान के सामने पड़ी नमकदानी उचक ली। शाकरा काट खाते घूरी, मेरे से पंगे मत कर। शाकरा ने झपटना चाहा तो यजदान ने नमकदानी वाला हाथ परे कर लिया। सुलगाने का तो उसे अलग ही शौक था। पंगे तो आप कह रही हैं, क्या मिल रहा है सलवा को परेशान करके? आप अपनी हसरतों के बदले उस मजलूम से लेंगी तो क्या दिल ठंडा हो जाएगा? नहीं शाकरा साहिबा, हर कोई अपने नसीब का पाता है। आई प्रॉमिस, आपको जिस चीज की जरूरत होगी मैं मुहैया करूंगा, लेकिन सलवा से दूर रहें। शाकरा की लालची तबीयत के पेश नजर यजदान ने भी वही पैंतरा अपनाया। सलवा का सुकून उसके लिए अपने सुकून से ज्यादा अहम था। अच्छा, निशात और गुल अहमद के 2-2 जोड़े लेकर देगा। लगभग 30-40 हजार के हैं चारों। शाकरा की फौरी आती डिमांड पर यजदान को शाकरा पर पहली बार तरस और प्यार आई, यानी औरत ही निकली। वो बेचारी जोड़ों की फरमाइश वाकई की उत्तीर्ण थी। बस इतना सा। यजदान दोस्ताना हंसा, ये सिर्फ हफ्ते की कीमत है तेरी सलवा को ना सताने की, और याद रखना जराफे, जब तक जमीन मुझे नहीं मिलेगी रुखसी को भूल जा। शाकरा के अंदर की मासूम सी औरत अंगड़ाई लेती फिर से नागन बनी तो यजदान ने नमकदानी खोलते सारा नमक छटके से छीले मार्टों पर उंडेला और उठ खड़ा हुआ। ये खाकर दिखाए जोड़े पक्के। यजदान की शरारत उसकी आंखों से टपकी। शाकरा महफूज होती इस बच्चे पर हंसी। बेटा, तेरे जैसे डोंगिया मुझ एनाकोंडा से मुकाबला नहीं कर सकते। तू बच्चा है, अभी समझा? वो मजे से नमक छांट कर माल्टे का पीस मुंह में डाले तकिए से अदा से टेक लगा गरूर से सर अकड़ाए बोली तो यजदान का कहका सहन में गूंजा। आप तो गुरु हैं चची जान। सलवा को लेकर जा रहा हूँ, शाम तक वापस छोड़ दूंगा। आपके 4 जोड़े दूंगा तो जाहिर है मेरी जान तो 12 जोड़ों की मुस्तक है। प्लीज जेलस मत होइएगा उससे। अपने नसीब पर शुक्र करना सीखेंगी तो क्या पता 2 चंद जमीन आपको जल्द मिल ही जाए। सलवा रेडी हो गई थी, तभी यजदान ने उसे चादर ओढ़कर रूम से निकलता देख चची को इन्फॉर्म करते उसके हमरा कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। जबकि वो निकले तब इस बंद अकल औरत समझी कि वो चंद गज यानी कब्र का कह गया। सत्यानाश हो तेरा खबीस, कब्र में पहुंचाएगा तू नास पीटे। बेटा, रुखसी के लिए तेरी चीखें ना निकलवाई। अब तो मेरा नाम ही शाकरा नहीं, मनहूस पता नहीं किस पर गया है शैतान का चेला। अपनी जूती पीछे दरवाजे की राहदारी पर मारते शाकरा बिलबिला उठी। जबकि बाहर निकलता सुखी मुस्कुराहट रोकने में बिल्कुल नाकाम होता बहुत प्यारा लग रहा था। क्यों सताते हैं उनको? इतनी भी बुरी नहीं है, बस कभी कभी महरूमी और जलन की तपश से दिल धुआं हो जाता है। ऐसा मत किया करे। गाड़ी तक दोनों चुपचाप पहुंचे और सुखी ने उसके लिए फ्रंट डोर ही ओपन किया और वो बैठी। और जैसे ही सुखी ने भी आकर ड्राइविंग सीट संभाली वो बोले बिना नाराज की सादा से गम जोड़े के संग मैचिंग शॉल और प्लेन जूते में बस एक
ग्लव्स लगाए वो कई हसीनाओं को मात दे रही थी। उसकी ये सादगी यज़दान को ज्यादा अट्रैक्ट करती। मैं कौन सा उनकी जान ले लूंगा ब्यूटी, लेकिन जो नाइंसाफी और गुनाह करता है उसे सजा देनी पड़ती है। आज तो मैंने आपको बर वक्त कैच कर लिया, आगे क्या करेंगी? सीधी फर्श पर सलामी देंगी? फर्श से भी जेलस हो जाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करके यू टर्न लेने के बीच बड़बड़ाते जनाब सलवा की मुस्कुराहट का सबब बने ताड़ना भी खत्म किया। आप पॉजेसिव है मेरे लिए? सलवा के सवाल पर वो खुलकर पुरखुमार मुस्कुराया। शुक्र है कोई तो रोमांटिक सवाल पूछा आपने। यज़दान की जबान में खुजली हुई। सलवा खाइफ हुई। इसमें भला रोमांटिक क्या है? वो गाल फुलाती नासमझी से बोली तो यज़दान ने एक हाथ में बेइरादा ही सलवा का हाथ लेते उंगलियों को उंगलियों में पपुस्त करते हथेलियों को मिलाते जकड़ा। सलवा की हार्ट बीट मिस हुई। ये रोमांटिक है कि आप सांस भी लें तो वो मुझे महसूस हो, आपको आती आंच अपना दर्द मुझे अरसाल करे, आपके जिस्म की थकावट मेरे असाबों पर मुंतकिल हो जाए, आपका मुस्कुराना मेरे हिस्से की खुशी से ता कयामत के लिए मुनव्वर रहे, आपके आंसू अपनी आंखों को कुछ ना कहे, मेरी आंखों को जला दे। वही हाथ पकड़कर चूमते वो देख भले सामने रहा था पर सलवा को दीवाना कर गया। वो तेजी से उसकी तरफ सरकी जिस सबब यज़दान को घबराहट में सड़क के बीचों बीच ब्रेक लगानी पड़ी। ये क्या करने लगी थी? कंट्रोल खो देता मैं। अभी तो दोनों जाते सीधा ऊपर। अपने बेहद पास सड़क आती सलवा की उदासी देखे वो बड़बड़ाया जो उसमें खोई हुई थी। सुखी, आपकी गाड़ी के मिरर से अंदर बैठे लोग तो नहीं दिखाई देते ना? सलवा के हिचकिचा कर किए सवाल पर यज़दान ने रुख उस पर इसरार स्नो वाइट की तरफ फेरते ब्लश करती निगाहों से सलवा के घबराए बौखलाए तासुरात निहारे। जी नहीं दिखाई देते? क्यों, ऐसा क्या करना है आपको ब्यूटी? यज़दान को तो अल्लाह मौका दे, बैठने की जगह पर मौसूफ पैर फंसाने के चक्कर में थे। मुझे हक करना है, वही वाला जो आपको पसंद है। सलवा ने भरपूर तरीके से जनाब की खुशफहमी फोड़ते मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े। हड्डियां तोड़ने वाला? यज़दान ने शरीर होते पूछा तो वो फौरी सर हिला गई। लेकिन आपकी जरूरत सिर्फ इन बाजों और सीने को नहीं है सलवा। यज़दान ने मुश्किल बात नहीं की थी पर सलवा यूं बेचैन हुई जैसे हक से भी डर गई हो, जबकि यज़दान ने उसकी पलकों की थरथराहट पर हथियार फेंके और बस उसकी देखती नरम गाल चूमता वापस सीधा हुआ। मेरे स्टोर चलेंगे तब करूंगा हक, यहाँ अच्छी फील नहीं आएगी। यज़दान ने फौरी अपना भरपूर फायदा सोचते ऑफर रिजेक्ट की। भूल जाएं फिर। सलवा भी दिल रुबाओं की अदाएं सीख रही थी। फौरी टरखाया। भूल तो आप जाएं कि सिर्फ हक पर रोकूंगा ब्यूटी, पहले जरा आपके पासपोर्ट का काम हो ले। यज़दान ने गोया बेचारी की सांस खुश्क कर दी। सलवा ने खुद को कोसा कि आखिर क्या पड़ी थी उसे बहके जिनको हक की ऑफर करने की। किधर है तू कमीने? दुराब सीधा फारूकी मेंशन ही आया, मगर पहुंचता तो पता चला बुखार वाली सरकार घर नहीं थी। तब कर कॉल मिला। जिस वक्त सलवा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने के बाद मेन ऑफिस में सलवा के साथ ही बैठा वेट कर रहा था। कॉल उठाई तो दुराब रोब से झाड़ गया। मैं भी आया चांस। यज़दान ने सलवा की गाल थपकी और ऑफिस से कुछ देर बाहर निकल कर आया। सलवा को किसी टाइम बख्श भी दिया कर, क्या उसे ट्रीटमेंट लिए जा रहा है बुखार का? सुखी साहब, गोया सुखी का यार के सामने सलवा को जान कहना दुराब को आग लगा गया। बक मक पासपोर्ट ऑफिस आए हैं, बस यही ऑप्शन है। आखिर के हालात की संगीनी होते ही उठाकर ले जाऊंगा सलवा को इस मुल्क से, और अकेले में इससे माफी भी ले लूंगा और काबू भी कर लूंगा। दुराब का सुखी की अकल को 21 तोपों की सलामी देने का दिल चाहा। मतलब मुकाबले की बजाय सुखी साहब भागने के चक्रों में थे। कैसा शैतानी दिमाग है तेरा। वो सलवा जो चप्पे पर अब्बा जी के होने पर भी रुखसी पर आमादा नहीं थी, तुझ सांड के साथ, वो तेरे साथ अकेली मुल्क से बाहर चली जाएगी, मार डालेगा तू उसे रोला कर। चाहता क्या है तू? सलवा को बताया तूने अपना कारनामा? दुराब ने सोचा था उसे डांटेगा नहीं, पर सुखी की ये फरार वाली बात दुराब का मीटर घुमा गई। वो लोग ये बड़े मैगजीन नहीं पढ़ते यार, कौन बताएगा ना। सलवा पहचानी जा रही है इस कवर में, लेकिन जमशेद को तो पता चल गया, ये मसला हो गया। यज़दान ने मुरझाई आवाज में एक और मनूस खबर देकर दुराब का कलेजा जलाया। अगर सुखी सामने होता तो उसे चपेट खा बैठता, जो इसे शर्तिया दुखी करती। अच्छा, मतलब तू छुपाने के इरादे में है? शाबाश सुखी, काश मेरे सामने होता, मैं तेरी तशरीफ ही उखाड़ देता। और जमशेद वही है ना कजन तुम लोगों का, उसे पता चल भी जाए तो क्या बिगाड़ लेगा? दुराब के तो छांव से तासुरात और चिढ़ने पर यज़दान भी मुस्कुराता नजर आया। जमशेद खतरनाक हो सकता है, सादा शरीफ नहीं है, याद रख। और नई बात सुन, शनाई ने शादी कर ली है, कुछ देर पहले ही मैसेज भेजा है। मैं तो इस पर भी सदमे में हूँ, तुझे छोड़कर इस पिछल पैरी ने शादी कैसे कर ली? ये खबर थोड़ी मजेदार थी, दुराब ने एंजॉय की। वाह, शेर का बच्चा है फिर जमशेद। यकीनन मेरी तो दुआ है तेरा वो खतरनाक साला ही अब तुझे आरी में देकर काटे, मनहूस लंगड़ी में डालकर पैसे। मेरी तो किसी बात पर कान नहीं धरा तूने, और ये बुखार किस खुशी में चढ़ाया तूने अपने जिस्से पर, ये तो बता। दुराब के आखिरी जुमलों में दबी फिक्र यज़दान को
कई किलो खून बढ़ा गई। तूने दिल दुखाया था, बहुत माह बाद अगेन पैनिक अटैक से गुजरा हूँ, तो क्या बुखार भी न चढ़ाता। सुखी के मजलूम लहजे पर दुराब उसकी बिल्ली गुची को पैरों में आता देख ठुड्डा मारते मारते वहीं नीचे दोसानों बैठे प्यार से बाल सलहाने लगा। कभी कभी लगता है तू सच में मेरी महबूबा है। ना किया कर सुखी, मैंने जो किया कहा था तेरे भले के लिए कहा था। खो बैठेगा उसे, उस जैसी नहीं मिलनी तुझे। उसे पहले एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे उसकी या उसके खानदान की परवाह नहीं, सिवाय तेरी इस हैसियत के जो सलवा के दूर होने पर तुझे उठानी पड़ेगी, खुदा न खास्ता। चल पप्पी कर खुद को आसपास शीशा देखकर मेरे बेहाव पर। तो आपकी आंखों में तकलीफ थी। गुची भी उदास थी। शायद उसे पता था उसके मालिक पर सख्त वक्त आने वाला है। शीशा नहीं है मेरे पास, और वैसे भी तो अब दे पपियां लीजे को, मेरी सलवा है वो कमी नहीं होने देंगी मुझे विटामिन पप्पी की। चल कल मिलता हूँ, ऑफिस आकर दूध जलेबी तैयार रखें। यजदान ने बीवी का रूप झाड़ते कॉल काटी तो दुराब की दी गाली बीच में ही रह गई, जिस पर दुराब हंस पड़ा। तुम्हारा सुखी आबाद रहे, दुआ किया करो गुची, जाओ खिलो जाकर। दुराब ने उसके बाल सहलाए और उठ खड़ा हुआ। जबकि यजदान पलटा तो उसी लम्हे सलवा बाहर आई थी। उसके एक लम्हा तो यजदान को लगा शायद उसने सब सुन लिया, पर ऐसा नहीं था। सुखी बाल बचा। वो बुला रहे हैं सर आपको सुखी। सलवा ने करीब रुकते बताया तो सुखी ने जबरन से ही मुस्कुराहट दिए साथ ही कदम बढ़ाया। यार यहाँ उनको 3 बज गए थे और फिर वो सलवा को ले शॉपिंग पर निकल गया। शाकरा के 4 जोड़े खरीद कर अपने ड्राइवर के हाथ भिजवाए और इतनी देर तक उसने सलवा के साथ लंच किया और सलवा को भी बहुत सारी चीजें दिलाई, जिनमें लेडीज चीजें भी थी। और ये तो अभी सलवा साहिबा को पता भी नहीं था कि सुखी ने उसके लिए क्या क्या खरीदा है। वो जानकर बेचारी को जरूर घर जाकर हार्ट अटैक आता। अब आप मुझे सीधा घर ड्रॉप करेंगे। गाड़ी तक आते सलवा ने डरते डरते तमहीद बांधी। यजदान ने तमाम शॉपिंग बैग पिछली तरफ ट्रांसफर किए और पकड़कर धमकाने वाली नजर से देखती सलवा को अंदर बिठाया। सीधे रास्ते और सीधे काम दोनों से एलर्जिक हूँ मैं मेरी जान। अभी आप मेरे जूस ऑब्सेशन चलेंगी और मेरे लिए और अपने लिए कोई एयर पीस पसंद करेंगी। आपके सोने कान अच्छे नहीं लग रहे मुझे। यजदान ने इस्तेहाक जमाते गाड़ी स्टार्ट की तो सलवा की आंखों के आगे अंधेरा बसा। ये सोच कर आने लगा कि वहां वो इस जिन के रहमो करम पर होगी। पूरा जिस्म इतनी ठंड में भी बेचारी का अर्कालूद हो रहा था। खैर खुदा खैर करे। दुराब को वापसी में 3:30 बज गए थे, क्योंकि दी जान ने लंच पर रोक लिया। पर लीजे और दुराब ने शाम ही में जाने का प्लान किया था। दुराब सीधा गार्डन एरिया ही तो आया तो तैयार होकर भालू बने बारान को देकर हंसा, जो ददू के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ओए मेरे चैंपियन, तुम तो बिल्कुल रेडी शेडी हो। मोमो भी तैयार हुई हैं ये नहीं। तुराब ने फुटबॉल पैरों में आते बूट से ऊपर कर उछालते कैच किया, जिस पर बुराक जदोन तो थक हार कर काउच पर लड़के अलबत्ता बारान मुस्कुराता हुआ बाल कैच किए करीब आया। हुई हैं और प्रिंसेस लग रही हैं। आप इतनी देर क्यों लगा दी बाबा? नानो मिस कर रही होंगी मुझे। दुराब ने उसकी उदासी गाल चूम कर हक करते दूर की, जबकि प्रिंसेस वाली बात पर बेटा मशकूक हंसकर आंखों में शाटन दबाते नजर आए। अरे यार, मेरा एक अदद दोस्त है जिसकी ट्यूनिंग मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। बस नहीं देर होगी, मैं बस चेंज कर लूं, फिर हम निकलते हैं। तुम तब तक दद्दू के कंधे दबाओ, तुम्हारे साथ खिलकर थक गए हैं। दुराब की ताकीद पर वो तो दौड़ा, पर बुराक जडून अपने पोते को घूरे। तू मुझे बुड्ढा कहने की कोशिश कर रहा है, लाडले बाज आ जा। बुराक जडून के जलने सुलगने पर दोनों बाप बेटा शैतानी से हंसे। जी मेरी जान, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपका पर पोता जवान हो गया है, कुछ तो रहम करे। अब हम लोंडों पर और जरा अपने जलवे बिखेरने के मनसब से रिटायरमेंट ले लें। तुराब ने हंसकर ददू के गाल को पीछे की जानिब से आगे झुककर चूमा और बारान नामी बला को ददू के सपुर्द करता खुद अपनी प्रिंसेस को बेताबी से देखने के लिए घर में घुसा। अपने रूम तक तेजी से कदम बढ़ाए और वो दूसरे रूम में थी। दरवाजा खोलते ही तुराब उसे ब्राउन बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग टॉप और प्लेन टर्टल प्लाजो के हमरा शॉल शानों पर सेट करती लीजे को देखे इधर ही होश गवा बैठा। रात को आते ना, जल्दी नहीं आ गए आप? लीजे ने पलटते ही खफकी से तंस मारा, पर सुना किसने था? वो तो मनहोश शराबी की तरह इस जाम का पैक समझते करीब आ रुका तो लीजे डर कर ड्रेसिंग से लगी। हेजल ब्राउन आंखों की बहकी बहकी महक लीजे के जिस्म के हर अंग ने इनहेल की, जिस्म पर चींटियों से रेंगती महसूस हुई। तुम दिन ब दिन कहर बनती जा रही हो, अभी तो ठीक से तुम पर शबाब भी नहीं आया, मैं तो उंगलियां काट बैठूं, ऐसी तोबा शिकन कशिश है तुम्हारी लीजे नूर। एक पल को लीजे थम नहीं तो गई। वो जब भी इजहार के करीब आया था यूं ही अनोखे जज्बात इजाद करता था, लेकिन लीजे अभी खफा थी तो आंखें घुमाकर वापस आईने में अपना हसीन अक्स देखने लगी। छोटे बच्चे हैं क्या जो उंगलियां काटेंगे? लीजे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाया और बहुत दिन बाद, लेकिन दुराब की तो वो सादा आंखें होश उड़ाती थी, अब तो कजरारी बनकर सीने में आग लगा रही थी, इख्तियार और करार भस्म कर रही थी। ओके उंगलियां छोड़ो, लिप्स काट बैठूंगा। वो उसकी मानी खैर सरगोशी पर पलटी और आंखें छोटी किए उस बेतकल्फी और बेबाकी पर घूरी। मेरी जान, अपने आप तो फूल है मेरा, सिर्फ सूंघ सकता हूँ, खा नहीं सकता। लीजे की घूरी इतनी कवी थी कि वो बेचारा मासूमियत और मजलूमियत से बात ही बदल गया।
اتنی عزت خیریت ہے؟ آپ پر لیزے دلچسپ انداز میں سنجیدہ ہوئی اس کی تفتیشی نگاہ دوراب کو گدگدا گئی۔ مکھن لگایا ہے، ویسے گلاب کا پھول کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے دوراب بنا اجازت اس کے چہرے پر جھکتا، وہ منہ پرے کر گئی۔ دوراب کا نشانہ چوکا اور اس سے پہلے کہ اس کی گال سے اپنی کھردری گال رگڑ کر تنگ کرتا، وہ ہاتھ بھی چھڑا کر پرے سر کی۔ تم مجھ سے ناراض ہو گو؟ یا بجلی کے جھٹکے جیسا تھا لیزے کا ہاتھ چھٹکنا۔ جی ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے سینے پر ہاتھوں کو رکھتی ہتھیلیوں سے دباؤ دیتی سرگوشی نماں ہو رہا ہے۔ پر کیوں اشکم؟ ہے لسن، میں قربان جاؤں تمہارے اس درجہ نارمل رد عمل پر۔ بی بی لگ رہی ہے، پلیز روٹ ہی رہنا، میں مناتا ہوں۔